मेरे को बताने लगे कि ये सब कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं और इनका कोई गोल नहीं होता, मतलब खाली तेरे को एक बारी प्लान दे देंगे और उसके बाद घोस्ट कर देंगे। ऑनलाइन ट्रेनिंग एक्सपोज। तो कौन सा स्टेरॉइड लिया हमें भी दे दे, कौन सा माल लिया है। हाँ। तो मैंने कहा भाई गाइस वेलकम टू द चैनल येट अगेन। आज मेरे साथ है मेरा चैंपियन, मेरा चीता देव कौशिक। सो ही इज़ बीन माई क्लाइंट एंड आज मैं इससे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की बात करूँगा बिकॉज ये मुझसे स्पेशली मिलने आया। ही सेड दैट यू नॉट जस्ट हेल्प मी फिजिकली बट मेंटली एंड फाइनेंशियली टू। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू हिम टुडे। पर उससे पहले थोड़े से बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सो देव, एज बताया यार अपनी। 20 कब? अभी 20। हाँ। एंड कैसे मुझे कैसे ढूंढा था, क्यों कोचिंग ली मुझसे, क्या हुआ था, वाई क्या था, तेरा गोल क्या था और कैसा दिखता था? तो यहाँ पे बी रोल में ये भी डालूंगा। मतलब क्या था कि ड्यूरिंग कोविड किसी को नहीं पता कि आई वाज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर टू। तो मेरे को जैसे जब मैं ग्राउंड पे वॉक करता था ना तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था क्योंकि जो मेरे साथ के जो लोग थे सारे देवर काइंड ऑफ एस्थेटिक काफ़ी ज़्यादा। और मतलब मेरे को अपनी बॉडी में ना अच्छा नहीं लगता था खुद को। तो फिर आई वॉज वॉकिंग फ्रॉम अ पार्क एक दिन, तो मेरे को किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे एकांश नाम का एक कोच है। अच्छा। हाँ। तो किसी ने, कोई अंकल थे? नहीं, मेरा दोस्त था एक। ओके। तो थ्रू वन ऑफ योर सिस्टर। ओके। हाँ। तो उसके बाद मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग थी आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी। तो मतलब दैट वाज द थिंग आई वाज लुकिंग फॉर। ओके। तो फिर मैंने आपको रीच आउट करा इंस्टाग्राम पे, तो आपने फिर मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर है, तो फिर ऐसे मिला था मैं आपसे। ओके। तो फिर मतलब फिर उसने मुझे डीएम किया एंड लाइक उस टाइम पे लाइक ही वाज माय क्लाइंट बैक इन 2020। तो आज ये मिला है, सोचो मुझसे 2-2.5 साल के बाद। सो उस टाइम पे मैं ऐसे डीएम पे बातें करता था लोगों से, मेल का कोई सिस्टम नहीं था। एंड देन व्हेन ही जॉइंड मी, क्या वाई था, क्या गोल था, क्या स्टोरी थी तेरी? मतलब कि मेरे को बहुत ज़्यादा ना, मतलब मैंने कोविड में सोच लिया था कि मेरे को अब ऐसा नहीं रहना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं जीना। तो मेरे को बस एस्थेटिक बनना था बहुत ज़्यादा। और मतलब मेरे को ग्राउंड पे बहुत सारे लोग बोलते थे कि मतलब कैसा दिख रहा है, बहुत अजीब है, कुछ इम्प्रूव कर। और मतलब मैं आई वॉज नॉट क्विक बिटवीन द विकेट्स। तो वो सारा इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैंने आपको ज्वाइन करा। तो मेरा मेन गोल था कि मैं अपने स्पोर्ट्स में परफेक्ट हो जाऊँ। बट फिर अनफॉर्चुनेटली वो छोड़ना पड़ा किसी कारण। बट देन जब तू जिम गया अपने उस बॉडी शेप के साथ, एंड एक्चुअली में उस टाइम पे कोई फंक्शनैलिटी भी नहीं थी, एथलेटिसिज्म भी नहीं था एंड रेजिस्टेंस प्रोफाइल के बारे में भी नहीं पता था, एक्सरसाइजेस अच्छे से करनी आती नहीं थी। तो यार बंदे ना बहुत रिलेट करेंगे। मेरे पास भी जैसे बहुत सारे जब बिगिनर क्लाइंट्स आते हैं, देर लाइक वी आर अफ्रेड टू गो टू द जिम बिकॉज जिम इज टॉक्सिक, वी ऑल नो दैट। तो तेरे साथ क्या हुआ था एक्चुअली में, तेरा माइंडसेट क्या था और तूने उससे ओवरकम कैसे किया? आई वांट टू नो दैट। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब मैंने जिम ज्वाइन किया ना, तो वहाँ पे जो ट्रेनर थे तो मैंने उनको बताया कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग लेता हूँ, इससे लेता हूँ। तो मतलब नंबर देख के तो वो पहले ही शॉक्ड थे कि इतने फॉलोअर्स हैं इसके। बट उसके बाद उनने क्या करा कि मेरे को बताने लगे कि ये सब कुछ कॉपी पेस्ट करते हैं और इनका कोई गोल नहीं होता, मतलब खाली तेरे को एक बारी प्लान दे देंगे और उसके बाद घोस्ट कर देंगे। ऑनलाइन ट्रेनिंग एक्सपोज्ड। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं मतलब बहुत ज़्यादा शौक में था। उसके बाद मैंने भैया को आके मैसेज करा घर पे कि ऐसे ऐसे उसने बताया मुझे। तो भैया कहते थोड़ी देर में कॉल पे बात करते हैं। फिर कॉल पे बात करी तो फिर सब कुछ सॉर्ट हो गया। और फिर धीरे धीरे मतलब बहुत सारे लोग मिलते हैं बीच में, मेरे को बहुत सारे लोग मिले जिनने मेरे को टोका कि मत कर, बिल्कुल सब कुछ वो घोस्ट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मतलब व्हाट यू कैन कंट्रोल इज़ योर थॉट्स, और मतलब जो जिस पे तुम्हें ट्रस्ट है ना वो तुम कंट्रोल कर सकते हो, सामने वाले को नहीं कंट्रोल कर सकते। एब्सोल्युटली। सो जब तू डे 1 पे जिम में गया और वहाँ पे जजमेंटल नजरें जिन्होंने बोला तेरे को ये वो, फिर उसके बाद तेरे में ऐसा क्या ढीठ बनाया कि भाई ये लोग जो मर्जी बोले मैं तो करूँगा? तो क्या ऐसे कैसे तूने जिम कैसे चेंज नहीं किया और तू जिम जाना बंद नहीं हुआ और तूने कैसे कर ली फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जीक्यूशन? तो क्या हुआ कि मैंने उस टाइम पे जाना स्टार्ट करा जब वो ट्रेनर ही नहीं होता। तो उस टाइम पे जाता था और वो जब मैंने भैया से कॉल पे बात करा ना, तो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस वॉज शूटिंग द रूफ। तो मतलब मैंने सोचा नहीं कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। और उनकी खुद की मतलब नेचुरल नहीं है बॉडी। जो भी मेरे को टोकते थे ना सारे रॉइड्स पे हैं। और तो मैंने क्या करा कि उस टाइम पे जाता ही नहीं था और अलग टाइम पे जाता था जब जिम फ्री होता था बिल्कुल, और अपना वर्कआउट करके घर आता था। और पॉइंट टू बी नोटेड, ही सेड दैट आई टॉक टू भैया एंड देन उसके बाद फिर सब सही हो गया। सो टॉक टू योर कोच, दिस इज द थिंग, ठीक है?
सो बहुत सारे लोग शिट भरेंगे आपके दिमाग में, आप कुछ भी कर लो यार, मतलब सपोज आपके पापा ने कहा कि आपको पायलट बनना है एंड यू डिसाइडेड टू बिकम अ पायलट, बट देन योर गर्लफ्रेंड कम्स इन, लाइक आई एम नॉट डिमोनाइजिंग गर्लफ्रेंड ओवर हेयर, बट वो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्सवाइजेड बंदा आ जाए तो कहते हैं यार पायलट बनूँ, उसमें स्कोप नहीं है, आजकल हर कोई पायलट बनना छोड़ रहा है, गौरव तनेजा को देख ले, वो व्लॉगर बन गया है और ऐसा आपका दिमाग में शिट भर दे. सो व्हाट यू वुड डू, would you quit or you would go talk to your dad? If you talk to your dad, your dad would give you another stance जो आपको ज़्यादा convincing लगेगा. So then you will have a choice कि मेरी केयर कौन करता है ज़्यादा, बंदा किस पे ट्रस्ट करना चाहिए. He trusted on me, hence the results. Now एक और चीज़ डिस्क्लेमर दे दूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि देव का मसल मास जो फोटो में आपको दिख रहा है उससे बहुत कम हो गया है. उसका रीज़न ये है कि सुदेव underwent an injury and injuries are a part. जब भी मेरे पास कोई ज्वाइन करता है I tell them that injuries are predictable. ठीक है, अगर आप injuries प्रेडिक्ट करे बिना ही आगे बढ़ रहे हो देन यू आर अ फूल. तो अगर कोई बंदा इंजर हो जाता है और अगर आपके जिम में आपको लोग बोलने लग जाते हैं कि और ले लो ऑनलाइन कोचिंग, तो जस्ट समझ जाओ कि आपने बहुत तगड़ी प्रोग्रेस करी है. सो द रीजन देव लॉस्ट हिज मसल मास वाज दैट इसकी बहुत तगड़ी बैक की इंजरी हुई एंड ड्यू टू XYZ रीजन, और तब से ये रिहैब्स एंड रिकवरी पे चल रहा है. ही इज 80% रिकवर्ड एंड विद इन नेक्स्ट 2 months ही विल स्टार्ट विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन येट अगेन. नाउ ही कैन गेट दैट डैम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एनी टाइम ही वांट्स टू. पीपल विल जस्ट कीप ऑन टॉकिंग. ठीक है, तो मेरे को क्या लगा कि उसमें ना क्वेश्चनियर में एक मेंशन था क्वेश्चन कि फूड प्रेफरेंसेस क्या है तुम्हारे और क्या क्या अच्छा लगता है. तो मेरे को लगा कि वो डाइट से सारा एक्सक्लूड हो जाएगा और भैया कहेंगे कि उससे दूर रहो. तो मतलब उससे बिल्कुल डिफरेंट हुआ. हाँ. तो मैंने मैगी लिखा हुआ था उसमें, तो वो फर्स्ट प्लान में मैगी था. हाँ. सबसे पहली चीज़. हाँ. तो मैं वो देख के शौक था और मतलब मेरे को ये नहीं पता था कि मेजरिंग इज द की. तो जब मैंने फूड मेजर करना स्टार्ट करा तो इट ग्रेजुअली हैपेंड. एंड उसके बाद जब ये ट्रांसफॉर्म हो गया फिर क्या हुआ भाई उन लोगों का? फिर वो सारे चुप हो गए, कुछ नहीं बोले. फिर कुछ कह रहे थे ना, वो स्टेटमेंट्स तू बता रहा था मेरे को. हाँ, तो क्या होता था कि वो जिस टाइम में इंजर हुआ ना, तो उस टाइम में मतलब भैया के और मेरे भी इतने चर्चे थे जिम में कि कोई अगर जो आके गलत भी बोलता था ना और कोई भैया को फॉलो करता था और जानता था तो वो कहता था नहीं यार वो बंदा बिल्कुल सही है और उसने ये भी करा है वो भी करा है. वो 4 महीने आगे बाद बोले कि वो कौन सा स्टेरॉइड लिया, हमें भी दे दे, कौन सा माल लिया है. इसकी स्ट्रक्चर जो था इसका बिल्कुल मटके जैसा था. ठीक है, उस मटके जैसे स्ट्रक्चर में से आर ग्लास फिगर में से इसने वी शेप निकाल दी और एब्स भी निकाल लिए, कट्स भी आ गए, इतना सेक्सी बंदा बन गया. उसके बाद भी जब इसकी व्हेन ही इज इन हिज डी ट्रेनिंग फेज ही इज नॉट फैट, ही इज लीन. दिस इज सो कूल. ही इज सेडेंटरी, अभी ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये इंट्यूटिवली खा रहा है एंड इवन देन ही इज नॉट फैट, ही लुक्स फिट. इसको देख के कोई बंदा कहेगा कि भाई हाँ भाई तू हेल्दी बंदा है. तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे पहले वाला देव को अगर देख के कोई कहे कि यार भाई तू थोड़ा जिम विम जा यार, थोड़ा काम कर न्यूट्रिशन पे. अभी मैं इसको देखूंगा मेरे को लगेगा यार ही इज अ लर्नड मैन, ये फिट बंदा है, फिटनेस को थोड़ा ध्यान में रखता है. नाउ इस इंटरव्यू का मोटिव बताता हूँ मैं आपको ऑनेस्टली. सो व्हाट हैपेंड वाज कि बता दूं ना, कर लो ना डिस्कस कि व्हाट यू गोइंग थ्रू राइट नाउ. हाँ है ना. सो बिकॉज वी शुड बी ओपन अबाउट एवरीथिंग, ताकि आज से 3 महीने बाद जब मैं दोबारा से इसका इंटरव्यू लूंगा यू वुड गेट इंस्पायर्ड. सो इसने मुझे बोला कि भैया आई एम डीमोटिवेटेड. ऑब्वियसली यार एक बंदे ने जो इतनी सेक्सी प्रोग्रेस कर ली और वो डी ट्रेनिंग फेज पे चले गया एंड ही इज लुकिंग एट हिज मसल गेटिंग डिफ्लेटेड, तो होता ही है थोड़ा बहुत कि यार फ्लैट हो रही है मसल, अब डेड एंड है. ही वाज लाइक आई एम वेरी डीमोटिवेटेड एंड मुझे बात करनी है आपसे. आई जस्ट टोल्ड हिम कि घर आ जा, लेट्स जस्ट शूट एन इंटरव्यू एंड लेट्स जस्ट मीट योर ओन सेल्फ. ताकि जब ये खुद का इंटरव्यू देखेगा, मेरे 90% क्लाइंट्स जिनका मैं इंटरव्यू लेता हूँ उनका मोटिव ये होता है, मेरा मोटिव ये होता है उनका इंटरव्यू लेने का कि जब वो खुद की वीडियो देखते हैं तो वो मोटिवेट हो जाते हैं. सो आई जस्ट वांटेड हिम टू ट्रैवल बैक इन टाइम सो दैट ही कैन टॉक टू हिमसेल्फ, इसका खुद का माइंडसेट से बात करें एंड ये मोटिवेट हो जाए. हाँ. तो क्या है कि बंदे सोचते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग ले ली तो वो खाली फिजिकल है, बट क्या है कि तुम अगर अपने कोच से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे ना और क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी जो फिजिकल इंप्रूवमेंट है वो मेंटल इंप्रूवमेंट में बदल जाती है धीरे धीरे. और कुछ उन लोगों को बोलना चाहेगा जो लोग तेरे को हमेशा से ही लेट डाउन करते थे और उसके बाद फिर वो चेंज हो गए और फिर अब दोबारा लेट डाउन कर रहे हैं, जो तेरी सिचुएशन को देख के चेंज हो जाते हैं. भाई ऐसा है कि मतलब दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने से अच्छा है कि तुम अपने पे कंसंट्रेट करो और जो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे ना 10-12 साल से जिम में लगे हुए हो वो 1 साल में मिल जाएंगे. वो 1 साल में ऐसे मिलेंगे जब अपने ऊपर कंसंट्रेट करोगे. एक्चुअली अब सामने वाले पे देखते रहोगे कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा, कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, तो इधर ही रह जाओगे भाई. फिर बस तुम्हारे मुंह से बस यही निकलेगा. ठीक है ना. दिस इज द मोस्ट सैवेज रिप्लाई योर हेटर्स विद रिजल्ट्स. दैट इज ऑल दैट आई हैव टू से. आई एम प्राउड ऑफ देव, यू शुड बी प्राउड ऑफ हिम टू एंड देन नाउ यू शुड फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ. इसीलिए स्टार्ट करो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आज. देखो कंटेंट, रीड, किसी की बातों में मत आओ, डोंट गेट इंटिमिडेटेड एंड जस्ट फक हिम ऑल. बदले जो भी के माहौल, फक हिम ऑल.
है